नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि पर्व त्यौहार चल रहा है, अधिक मास समाप्त हो चुका है। अब आपको मैं आज श्री भीमसेनी एकादशी के बारे में बताऊंगी, उसके लिए वीडियो आपको दूंगी। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल आसान ज़िंदगी को सब्सक्राइब कर लें, हाइप के ऑप्शन में जाके हाइप कर लें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर लें। तो चलिए आपको बताती हूँ निर्जला एकादशी के बारे में, जो भीमसेनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। कई विकल्प के ऐसे व्रत त्यौहार हैं जो कि विकल्प के रूप में मनाए जाते हैं। जैसे कि मैं आपको कई बार बताई हूँ, बहुत सारे सुहागनें पूछती हैं कि सुहाग के लिए कौन सा उत्तम व्रत है। तो जो प्रदोष के साल भर के 24 जो प्रदोष व्रत करते हैं वो न करके सिर्फ बताई हूँ कि महाशिवरात्रि का निर्जला व्रत, लेकिन 13 सालों का उसका संकल्प लेना पड़ता है व्रत का निर्जला, फिर 14वें साल में रुद्राभिषेक करके उद्यापन करा देना चाहिए। उसी प्रकार से ये जो एकादशी है निर्जला एकादशी, वो भीम के विकल्प में बनाई गई, क्योंकि युधिष्ठिर और अर्जुन जब श्री कृष्ण जी से पूछते थे व्रतों के बारे में, तो श्री कृष्ण जी या तो खुद बताते थे या किसी वेदांत के जो ज्ञाता थे उनके पास भेज देते थे। तो जब श्री कृष्ण जी के पास ये पूरा परिवार गया, क्योंकि कुंती माता, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, अर्जुन ये सभी तो एकादशियों का व्रत करते थे दोनों, लेकिन टाल मटोल कौन करता था? भीमसेन। तो ये लोग परेशान हो गए, बोलो चलो केशव के पास चलते हैं, उनसे कुछ विकल्प निकलवाते हैं। भगवान कृष्ण तो जानते थे मानेंगे नहीं मझले भैया, तो बोले कि ये हमसे तो मानेंगे नहीं। तो बोले आप सत्यवती नंदन श्री वेद व्यास के पास जाइए, वो आपको बताएंगे। ये सभी लोग वेद व्यास जी के पास आए और वेद व्यास जी से कुछ छुपा नहीं रहता, मुस्कुराए, बोले क्या बात है, तो बताए अपनी दुविधा। ऋषि जी बोले कि हम सभी लोग दोनों पक्षों की एकादशी करते हैं, पर ये भीमसेन नहीं करते, और करते हैं तो ये छटपटाते रहते हैं। और व्यास जी बोले क्या भीम तुम्हें स्वर्ग की चाहत नहीं है क्या? तुम नर्क से नहीं डरते? तो बोले नहीं प्रभु, डरता हूँ, लेकिन आपको तो पता है कि हमारे उदर में, पेट में वृक नामक अग्नि है, जो कि दिन भर वो प्रज्वलित रहती है, जलती रहती है। अगर मैं भोजन और पानी पर्याप्त मात्रा में न लूँ तो अग्नि जलती है, तो हमको वो बहुत ज़्यादा बेचैन करती है। इसलिए मैं थोड़ा बहुत नहीं, जब कस के पूरा आहार लेता हूँ तब वो अग्नि शांत रहती है, तब तक जब तक पेट में आहार रहता है, जहाँ वो पचा तहाँ वो अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। ये बात व्यास जी को भी पता थी। बोले कि ये अगर मैं 1 महीने में दोनों पक्ष की एकादशी करूँगी तो हमको काफ़ी पीड़ा होगी, तो आप एक विकल्प बताइए कि साल में हम यत्न पूर्वक उस व्रत को करेंगे, पर साल में एक बार हम इस पीड़ा को बर्दाश्त करेंगे। तो श्री व्यास जी बोलते हैं चलो मैं तुम्हारे लिए ध्यान करके देखते हैं, तुम्हारे लिए चलो विकल्प का हम पूजा व्रत बताते हैं। तो व्यास जी बोले कि देखो भीमसेन, ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी जब आए, काहे कि बाकियों का तो आप कर ही लोगे, ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आए, जब सूर्य वृष या मिथुन राशि में हो, उस समय आप निर्जला व्रत का संकल्प लो कि एक दिन पहले से शुरू करके और पूरे दिन पूरे रात्रि उस व्रत को करके दूसरे दिन स्नान वगैरह करके ब्राह्मण भोजन करा के फिर भोजन करो, तो आपको जो 24वां एकादशी का फल है वो प्राप्त हो जाएगा। तो भीमसेन बोले चलो ठीक है, ये हम जरूर कर पाएंगे। तो और बाकियों के लिए भी बोले कि फिर बाकियों के लिए भी विकल्प रहेगा कि अगर जो लोग 24 एकादशियों को 23 एकादशियों को नहीं, कहा कि 24वीं एकादशी तो यही होगी, 23 एकादशियों का व्रत नहीं कर पाते तो ये निर्जला एकादशी, लेकिन ये काफी कठिन है, इसको करके और बाकी 23 एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। भीमसेन ने इस एकादशी का व्रत शुरू किया तो जन साधारण को भी, बहुत सारे लोग बोलते हैं हम तो जो 23 एकादशी है वो भी करते हैं और इसको भी निर्जला करते हैं, लेकिन वो मतलब पूरे दिन बीतने के बाद शाम को जैसे जल ग्रहण कर लेते हैं। बहुत सारे लोग 23 एकादशियों के बाद भी इसको निर्जला करते हैं, वो महापुण्य आत्मा और बहुत विशिष्ट लोग होंगे और ये प्रभु के बहुत अति करीब होंगे। ऐसी मान्यता है कि जो मतलब पुराणों में जो मान्यता है
कि सभी सनातनियों को एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी के दिन अन्न खाने वालों को एक तरह से पशु माना गया है कि ये पशु हैं, अन्न नहीं खाना चाहिए। बोलते हैं कि जो भी एकादशी का व्रत नियम से करता है वो भगवान श्री हरि विष्णु के समीप रहने का भागी बन जाता है। एकादशी का बहुत अति महत्व है, तो जो नहीं कर पाते वो मतलब निराजली एकादशी को व्रत को करें। और जब व्रत पूरा हो तो एक नए घड़े में जल भर के, जल, शक्कर और ऋतु फल, जितने ऋतु फल होते हैं, और वस्त्र, और ऐसी मान्यता है पद्म पुराण का कि अगर किसी बूढ़े विप्र को जूता दान करें, छाता दान करें, तो वो उसका फल इतना ज्यादा होता है कि वो स्वर्ग की प्राप्ति होती है ऐसे व्यक्ति को। पद्म पुराण में लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति एकादशी का नियम पूर्वक व्रत करते हैं उनको अंत समय में जब देह छोड़ते हैं तो काल पुरुष उनके समीप नहीं आता है, यमदूत नहीं आते हैं। फांस लेकर जो यमदूत उनको प्राण निकालते हैं वो नहीं होता है। कौन आते हैं? चक्रधारी भगवान श्री हरि विष्णु साक्षात प्रकट होते हैं और वो अपने विमान पर उस एकादशी व्रतधारी को अपने लोक ले जाते हैं, ऐसा पद्म पुराण में लिखा हुआ है। उसी तरीके से कहते हैं जो सुपात्र गरीब ब्राह्मण को जूता दान करता है उसको भी स्वर्ण के रथ में बैठा के स्वर्ग के लिए ले जाया जाता है। ऐसा पद्म पुराण, स्कंद पुराण, इन पुराणों में अलग अलग एकादशियों का काफी महत्व गाया गया है। जब थोड़ा थोड़ा सा व्रत, पूजा और दान का इतना महत्व है, इतना कहा गया है पुराणों में, तो ये सही ही होगा। तो आपको मैं भीमसेनी एकादशी के व्रत के बारे में बता रही हूँ। कहते हैं एकादशी का व्रत का पालन करने वाला, वो स्त्री हो या पुरुष हो, उनको वैष्णव बोलते हैं। और ऐसे महान पुण्यात्मा को भगवान कहते हैं रथ पर बैठा के अपने लोक ले जाते हैं विष्णु जी। ऐसे वैष्णव लोगों को, स्त्री हो या पुरुष, एकादशी का सही नियम पालन करके जो व्रत करते हैं, ऐसा पद्म पुराण में लिखा हुआ है। उसी प्रकार से पद्म पुराण में लिखा हुआ है कि चतुर्दशी युक्त जो अमावस्या होती है, और ग्रहण के समय भी अमावस्या ही होती है तिथि, उस समय किया गया श्राद्ध, पितरों का तर्पण से जो विशेष फल मिलता है वही फल इस भीमसेनी एकादशी के नियम पूर्वक करने से प्राप्त हो जाता है। यानी कि चतुर्दशी युक्त अमावस्या, यानी इन तिथियों का कितना महत्व है। और ग्रहण के समय, जो ग्रहण के समय भी अमावस्या रहती है, ग्रहण के समय पितर तर्पण, पितर पूजा, पितरों के लिए जो भी किया जाता है उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। तो उससे भी कई गुना बढ़ के ये भीमसेनी एकादशी का निर्जला व्रत जो ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष में पड़ती है, ये इस बार 25 जून 2026 दिन गुरुवार को पड़ रही है। गुरुवार को पड़ने की वजह से इस एकादशी का महत्व और भी बढ़ गया है। क्यों? कि पीताम्बरधारी, पीताम्बरधारी किसको कहा गया है? भगवान श्री हरि विष्णु जी को। पीले रंग को जो धारण करते हैं उसको बोलते हैं पीताम्बरधारी। पीले वस्त्रों को जो सुनहले कलर का होता है भगवान श्री हरि विष्णु जी धारण करते हैं। इस दिन एकादशी पड़ने की वजह से इसका फल 100 गुना बढ़ जाता है। कभी कभी रविवार को, मंगलवार को, शनिवार को पड़ता है तो इसका महत्व ज़्यादा नहीं होता है, पर गुरुवार के दिन निर्जला एकादशी पड़ने से इसका महत्व बहुत बढ़ गया। इस दिन पीले वस्त्र धारण कर, हल्दी का तिलक लगा के, केसर हो तो केसर भी का तिलक लगा के, और पीले फूलों से, पीले फलों से भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करने से अति शुभता बढ़ जाती है। पीले रंग की जनेऊ जो ब्रह्म सूत्र बोलते हैं उसको चढ़ाएं। और जो बता रही हूँ आपसे, जो घड़ा आप रखोगे, घड़ा में मतलब नए घड़े में पानी दान करना है, तो घड़ा का पहले आप भगवान के पास रख के पूजन कर लो। शक्कर, जो चीज़ दान में हम देंगे पहले भगवान को अर्पित किया जाएगा, फिर हम उसको दान देंगे। घड़ा, शक्कर, अन्न, वस्त्र, छाता, जूता, ये सब चीज़ पहले भगवान को हम अर्पण कर देते हैं और फिर हम इसको दान कर देते हैं गरीब विप्र को, जो दान का पात्री हो, जिसके पास बहुत कुछ है, आश्रम है, सब कुछ है। उनको दान देने से कोई मतलब नहीं है यहाँ वहाँ रखा रहेगा, आप उसको दो जो तत्काल उसका सेवन कर सके, उपभोग कर सके और सुख पा सके, आपको आशीर्वाद दे सके। अशक्त लोग हैं, यानी जो नहीं कर पाते हैं, वो सूर्य डूबने के बाद
पशुवत, यानी थाली में जल रख के गंगा जल वगैरह हो तो उसको एक सांस में जितना पी सकें पी लें। सिर्फ एक सांस में पूर्व या उत्तर की तरफ मुंह करके सूर्य डूबने के बाद, तब भी आपका निर्जला व्रत माना जाएगा। लेकिन कई बार नहीं, एक बार एक सांस में सिर को झुका के ऐसे करें जैसे पशु पानी पीता है, जैसे हिरण गौ पानी पीती है, वैसे पी सकते हैं। ऐसा भी विकल्प में है। कहते हैं एकादशी व्रत करने वाला व्यक्ति अपने जो पिछले लोग चले गए हैं स्वर्ग में या अपने कर्मानुसार जहाँ भी हैं उनको भी तार देता है एकादशियों का व्रत करने वाला। और जो अगली पीढ़ी आने वाली है वो कई पीढ़ियों को पुण्य प्राप्त होता चला जाता है। ऐसा एकादशी का महत्व है। ऐसा स्कंद पुराण और पद्म पुराणों में लिखा हुआ है और कई पुराण ऐसे हैं जो कि एकादशियों का गुणगान करते हैं। तो आपको मैं भीमसेनी एकादशी के बारे में विस्तार से बता रही हूँ। अपने आसान जिंदगी में एकादशी का पूरा पारण कैसे पारण किया जाता है और क्या विधि है, 3 दिनों का नियम को पूरा बताएं। फिर भी बता देती हूँ कि एकादशी, कोई भी एकादशी अगर आप कर रहे हैं तो 10वीं से उसका नियम निभाया जाता है। 10वीं के दिन आप कोई भी अभक्ष यानी कोई भी मतलब अवांछित भोजन नहीं करेंगे जो कि तामसिक हो, चावल से लेकर सभी चीजें। 10वीं के दिन नियम करेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, फिर एकादशी का व्रत करेंगे, कोई भी एकादशी हो। फिर द्वादशी के दिन विधिवत जो पूजा स्थान रहेगा। और इन एकादशियों में जागरण का काफी महत्व है। सभी एकादशियों में जागरण का बहुत महत्व है। जिस कामना से आप जिस एकादशी को कर रहे हैं उसका नियम जागरण से शुरू होता है, जागरण जरूर करना चाहिए। द्वादशी का दान से महत्व है। भगवान श्री हरि विष्णु जी का आरती पूजन और वहाँ पर जो विसर्जन होता है सब करने के बाद ब्राह्मण भोजन, यहाँ तक कि कहा गया कि हर व्रत में ब्राह्मण को पहले बैठा के जिमा लें, खिला लें, उसके बाद व्रतधारी भोजन करें। लेकिन आजकल के जो एकल जो परिवार है इसमें ब्राह्मण भोजन तो क्या, ब्राह्मण को गिलास पानी देने का किसी को फुर्सत नहीं है। तो ब्राह्मण भोजन, जैसे कि हम जब व्रत कथा पढ़ते हैं तीज का और भी जब व्रत कथाएं जब पढ़ते हैं तो उसमें जब पारण की विधि आती है तो इसमें आता है कि ब्राह्मण भोजन करा के 3 मतलब कम से कम 3, 5, 7, 11, 21 ऐसे ब्राह्मणों को भोजन करा के। और जैसे कभी कभी सदंपत्ति, जैसे कि वट सावित्री वगैरह में पति पत्नी, या जैसे हम एघन गुरुवार करते हैं तो उसमें दंपत्ति को भोजन कराना, पति पत्नी होना चाहिए। 16 वैभव लक्ष्मी का व्रत होता है, इसमें पति पत्नी जोड़ा में व्रत करते हैं। लेकिन बाकियों में जैसे एकादशी का है तो भगवान श्री हरि विष्णु जी के स्वरूप को ब्राह्मण को भोजन करा के ही भोजन करने का पात्र होता है कौन, व्रतधारी। तो मैं आपको बता रही हूँ व्रत के बारे में। एक 10वीं के दिन आप नियम का पालन करें। एकादशी के दिन बिल्कुल किसी जो रोज के बिस्तर में, मैं बहुत इस बात का विरोध करती हूँ कि रोज के बिस्तर में नहीं लेटना चाहिए। कड़ाके से कड़ाके ठंडी पड़ रही है, आप तखत में या भूमि पर लेटे। भूमि पर अगर आपको लगता है कुछ कीड़े मकोड़े काटेंगे तो तखत पर कंबल का तकिया बना के कंबल ही बिछा के लेटें। कोई ऐसा बिस्तर नहीं जिसमें पहले बच्चा पेशाब किया हो, गंदा हो, धुला ना हो, उस पर आप लेट के कुछ कर रहे हैं, नहीं करना है। दातुअन तोड़ना भी नहीं चाहिए। पत्ती वगैरह गिरी तो उससे दांत साफ कर लें। दातुअन तोड़ना भी नहीं चाहिए, करना भी नहीं चाहिए। मंजन तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, काफी अशुद्धता होती है। तेल साबुन से बिल्कुल रहित रहें, नहीं करना चाहिए। ऐसा पद्म पुराण में मान्यता है कि ऐसा नियम पूर्वक जो व्रत करते हैं वो अनामय को प्राप्त होते हैं। और जो पारण की विधि है, पारण की विधि ऐसी होती है कि आप 7 चना लें, उसमें 14 दालें करें। फिर आप जो अपने जो मनुष्य सुकर्म या कुकर्म करता है वो मनुष्य ही जानता है। तमाम ऐसे सुकर्म और कुकर्म होते हैं जो कि मनुष्य के अलावा दूसरा कभी जान ही नहीं पाता। तो आपको पता है कि आप क्या अच्छा क्या बुरा किए हैं। जो आप कभी बुरा किए हैं उसको याद करके उन चनों को उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम ऊपर नीचे फेंक के फिर 2 चना की दाल को खा के पारण किया जाता है। सूखा भुना हुआ चना होना चाहिए, उसको खा के पारण किया जाता है। कब? जब सभी चीज़ें विसर्जन कर लो, वो सब करके उसके बाद पारण के बाद ही ब्राह्मण भोजन वगैरह कराओ। अगर ब्राह्मण भोजन घर में सुविधा पूर्वक नहीं बन पाता स्वच्छता से तो कच्ची चीज़ों का दान भी कर दो। दान का महत्व बहुत है। एकादशियों में चावल का दान न करें और बाकी सभी चीज़ों का, आटा है, दाल है और सब्जियां हैं, फल है, ऋतु फल है, जो वस्त्र वगैरह, छाता, जूता सब बताइए, ये सब चीज़ों का दान कर दो। आपको मैं विधि पूर्वक बताई हूँ भीमसेनी एकादशी के व्रत के बारे में। इसके बाद जितने भी जो भी पर्व आएंगे आगामी महीनों में, सभी पर्वों को वीडियो हम आपको देते रहेंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, हाइप करें, लाइक भी कर लें। बने रहें आसान जिंदगी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।